हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको याद होगा तो क्लास 9 में भी हमने इंडियन इकोनॉमी के कुछ सेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। क्लास 10th में इन सेक्टर्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो इंडिया के अंदर जब भी कोई काम होता है वो बेसिकली 3 सेक्टर्स में से किसी एक में होता है, जो कि है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं प्राइमरी सेक्टर से। प्राइमरी सेक्टर में वो काम आते हैं जो बेसिकली नेचर से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर और फार्मिंग। और अगर एनिमल्स की बात करें तो उसमें पोल्ट्री फार्मिंग, दूध की डेयरी और फिशरीज की बात आती है। दोस्तों, मिनरल की ओर्स का माइनिंग भी एक नेचुरल प्रोसेस है, तो ये भी प्राइमरी सेक्टर में ही आता है। प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर भी कह सकते हैं। तो अब पढ़ते हैं सेकेंडरी सेक्टर के बारे में। तो सेकेंडरी सेक्टर में बेसिकली प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज करके कुछ नए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्राइमरी सेक्टर से शुगर केन यूज करते हैं तो शुगर केन को प्रोसेस करके हम शुगर यानी कि चीनी को बनाते हैं। चीनी एक सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्ट हुई, जिसमें कि प्राइमरी सेक्टर का शुगर केन एक रॉ मटेरियल की तरह यूज हुआ। क्योंकि ये सेक्टर प्राइमरी सेक्टर का नेक्स्ट स्टेप होता है, इसीलिए इसको सेकेंडरी सेक्टर भी कहा जाता है, या फिर इसे कभी कभी इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। तो अब पढ़ते हैं टर्शरी सेक्टर के बारे में। तो टर्शरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। लेकिन टर्शरी सेक्टर में कोई भी गुड्स प्रोड्यूस नहीं किया जाता, जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में किया जाता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक किसान बड़ी मेहनत से अपने खेत में कॉटन को उगाता है। ये हो गया प्राइमरी सेक्टर का काम। जो कॉटन उगती है वो जाती है टेक्सटाइल मिल में और एक क्लोथ का रूप ले लेती है। तो ये काम हो गया सेकेंडरी सेक्टर का। अब उस क्लोथ को बेचने के लिए ऑनलाइन इंटरनेट और रिटेलर स्टोर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन, ये दोनों सर्विसेज टर्शरी सेक्टर में आती हैं, क्योंकि ये दोनों सर्विसेज ही प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। इस टाइप की सर्विसेज की वजह से इस सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। सर्विस सेक्टर में इन ट्रांसपोर्टेशन और इंटरनेट की सुविधाओं के अलावा टीचर्स, डॉक्टर्स, पुलिस, गवर्नमेंट, ये सभी टर्शरी सेक्टर में आते हैं, क्योंकि ये किसी न किसी तरीके से हमें और हमारी कंट्री को सर्विस देते हैं। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, ये तीनों सेक्टर आपस में इंटर रिलेटेड हैं। यानी कि अगर प्राइमरी सेक्टर में ग्रोथ आएगी तो उसकी वजह से सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन अगर सेकेंडरी सेक्टर में डाउनफॉल आएगा तो उसकी वजह से प्राइमरी और टर्शरी सेक्टर में भी डाउनफॉल देखने को मिलेगा। इसीलिए ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो इकोनॉमी के इन तीनों सेक्टर्स को बैलेंस करके चले। तो दोस्तों, अब बात करते हैं जीडीपी के बारे में, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी वो वैल्यू है जब एक कंट्री में एक साल के अंदर कितने प्रोडक्ट्स बने और कितनी सर्विसेज यूज हुई, उन सब की टोटल वैल्यू जीडीपी कहलाती है। अगर इंडिया की जीडीपी के बारे में बात करें तो 2019 में इंडिया की जीडीपी 3.202 ट्रिलियन डॉलर्स की थी और जीडीपी रैंक में इंडिया वर्ल्ड में 5th नंबर पर आता है। अगर जीडीपी को परचेज पावर पैरिटी के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया वर्ल्ड में 3rd रैंक पर आता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा रैंक है। जीडीपी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर की जीडीपी को ऐड कर दिया जाए, जिससे उस कंट्री की टोटल जीडीपी आ जाती है। जीडीपी कैलकुलेट करना
सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। तो इस पार्ट में केवल इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय।